हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट की स्टार्टिंग में गुआन दोही के ऑफिस के अंदर था। मिस शिन गुआन को कुछ वेपन्स की बुक्स देती है। गुआन बोलता है क्या मुझे वेपन्स नहीं मिल सकता, पर मिस शिन तो उसे वही बुक्स दे के चली जाती है। इधर गुआन खुद ही बोलता है मुझे वेपन्स की क्या जरूरत, मैं तो खुद ही एक वेपन हूँ। गुआन मन लगा के किताब पढ़ रहा था, पर गुआन के हैंडसम लुक से सभी फीमेल एम्प्लॉयज गुआन को देख रही होती है, पर सभी मेल एम्प्लॉयज का तो जल जल के बुरा हाल होता है। गाड़ी में दोही गुआन से पूछती है तुम तो मेरे बॉडीगार्ड बनने से मना कर रहे थे, बट अचानक क्या हुआ जो तुम मान गए। तो गुआन बोलता है मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़े पंगे ले लूं। दोही पूछती है तुम डीमन कैसे बने और तुम्हारा एज कितना है। तो गुआन बोलता है मैं 200 साल से एक डीमन हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह एक इंसान रूप में जन्मा था, बट मेरी क्वालिटीज को देख के गॉड ने मुझे हेल की जिम्मेदारी दे दी। बट दोही को देख के लग रहा था उसे गुआन की बात हजम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। दोही अब मैडम चू को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाती। तो दोही और गुआन उनके घर जाते हैं। दोही देखती है मैडम चू नीचे बैठी है। दोही उनको बहुत बुलाती है, बट वो नहीं उठती क्योंकि वो मर चुकी थी। दोही पूरी टूट जाती है, वो रोती है। दोही गुआन से बोलती है मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, बस तुम इन्हें जिंदा कर दो। बट गुआन बोलता है मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। ये सुन के दोही बिल्कुल टूट जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। मैडम चू का फ्यूनरल होता है, जहाँ उनके सारे बच्चे और बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे। दोही मैडम चू को देख के उसका एक पास सोचती है। जब बचपन में दोही के मॉम डैड का फ्यूनरल हो रहा था तो दोही बिल्कुल नहीं रोई थी। उस टाइम मैडम जो उसके पास आती है और पूछती है तुम रो क्यों नहीं रहे हो। तो दोही बोलती है मेरी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई, इसलिए मुझे रोने का कोई हक नहीं। तब मैडम जो बोलती है क्या तुम भगवान हो जो तुम्हारी वजह से वो लोग चले गए। तो उनकी ये बात सुन दोही तब रोती है। प्रेजेंट में जो सुख दोही के पास आता है। दोही बोलती है मैडम जू को पिक्चर्स क्लिक करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो कहती थी वो कभी मरेंगी नहीं और ये पिक्चर्स भी उनके जैसी नहीं लग रही। जसुक बोलता है मैडम चू ने मरने से पहले एक फाइनेंशियल ऑडिट टीम बनाई थी, पर उस टीम को बोर्ड मेंबर्स ने कैंसिल कर दिया। दोही सोचने लगती है, कुछ लोग जसुक को बुलाने लगते हैं तो जसुक चला जाता है। सुआन दोही के पास आती है और उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है तुम दोनों हमेशा साथ रहते थे। सुआन बोलती है जसुक जू फैमिली से बिलोंग करता है, पर तुम एक नाजायज फैमिली से। तो दोही उसे सुनाते हुए बोलती है कौन नाजायज है, तुम्हारी सोच। सुआन बोलती है तुम अभी भी मेरे ऊपर बात कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है अब तुम्हारी साइड लेने वाली मैडम जू भी नहीं है। बट दोही तो उसको ही टॉन्ट मार के उसका मुंह बंद कर देती है। सुआन चली जाती है। दोही देखती है सब बिजनेस की बातें कर रहे थे, कोई भी सैड नहीं था। तभी ऑस्टिन और जस्टिन बॉटल गिरा देते हैं और भागते हैं। सब उनको देख के हंसने लगते हैं। तो गुआन बोलता है लग रहा है यहाँ कोई फ्यूनरल नहीं पार्टी चल रहा है। ये देख के दोही जाने लगती है। वो किलर भी सिक्योरिटी गार्ड बन के दोही पर नजर रखे हुए था। इसके बाद वो किलर घर के अंदर सीसीटीवी रूम में घुस जाता है। दोही मैडम जो के ग्रीन हाउस में आती है और मैडम जो के साथ उसकी स्वीट मेमोरीज को याद करने लगती है। तभी वहाँ नौसुक का बेटा म्यूंग सिगरेट जलाने लगता है, पर दोही उसे मना करती है क्योंकि मैडम जो को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं थी। म्यूंग बोलता है वो तो मर गई, अब सब कुछ मेरे डैड का है और उनके बाद मेरा होगा। म्यूंग फिर से सिगरेट जलाने जाता है, पर दोही गुस्से से उसका सिगरेट फेंक देती है। म्यूंग बोलता है आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ गुआन आ जाता है। म्यूंग पूछता है तुम कौन हो। तो गुआन बोलता है कोई ऐसा जो दोही के लिए बहुत स्पेशल है, पर ना ही मैं उनका एक्स हूँ और ना ही बीएफ। ये सुन म्यूंग जाने लगता है। तो गुआन दोही का हाथ पकड़ के अपने पावर्स से उसे दरवाजे में ठोकता है, जिससे दोही बहुत हंसती है। गुआन और दोही बैठ के मैडम जो के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं और गुआन दोही को बहुत कंफर्ट भी करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आते हैं और बोलते हैं मैडम जो के बॉडी में डिक्लोफेनेक नाम का एक मेडिसिन मिला है। दोही बोलती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें इस मेडिसिन से एलर्जी है। दोही को शक होता है ये एक नेचुरल हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता। तभी नौसुक बोलता है अब इन सब से कोई फायदा नहीं, हमारी कंपनी के शेयर्स दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं और अगर ये न्यूज सबके सामने आ गई तो कंपनी को और भी लॉसेस हो सकता है। नौसुक पुलिस वाले को भी बोलता है ये सब सीक्रेट रखने के लिए और सब मान जाते हैं इसे एक नेचुरल हार्ट अटैक बताने के लिए, सिवाय दोही के। वो बोलती है किसी ने जानबूझ के मेडिसिन बदला है। तो सुआन बोलती है पर अब सच पता लगाने का क्या फायदा, मॉम तो वापस नहीं आएंगी ना। नौसुक बाहर जाने लगता है, पर दोही समझ जाती है इन लोगों में से किसी
ने ही मैडम जू को मारा है। तो वो बाहर जाके पहले सबको बता देती है कि ये एक मर्डर है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं दोही को चुप कराने के लिए। दोही जाने लगती है, लॉयर मैडम जू का विल बताने लगता है। नौसुख तो सोच रहा था सब उसका ही होगा, पर लॉयर बताता है मैडम जू ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज और कंपनीज दोही के नाम करके गई है, पर एक कंडीशन है, उनके मरने के 1 साल के अंदर दोही को शादी करनी होगी, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी वेलफेयर फंड में चली जाएगी। ये सुन स्वान तो बिल्कुल पागल हो जाती है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था इंक्लूडिंग दोही। लॉयर नौसुख, स्वान और दोही को मैडम जू के लिखे 3 लेटर्स देते हैं। उनकी लेटर्स देख दोही मैडम जू से प्रॉमिस करती है आपको जिसने भी मारा है उसे मैं ढूंढ के सजा दूंगी और जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है वो मैं मरते दम तक निभाऊंगी। वो अब गुआन के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और मैडम जू का दिया हुआ एक रिंग उसकी तरफ बढ़ाता है, जिससे गुआन तो दोही को देखने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। मैं मिलती हूँ अब आपसे एपिसोड 4 में। सो इसके लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।